आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आईबीपीएस पीओ ऑनलाइन फॉर्म 2025 आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। इसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो इस वैकेंसी से रिलेटेड सारी जानकारी आपको आईबीपीएस की ऑफिशियल वेबसाइट पर ये फ्रेंड्स नोटिफिकेशन पे आप रीड आउट कर सकते हैं। 1 जुलाई से आपके फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं। 21 जुलाई 2025 तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। आपका जो प्री एग्जाम होगा और आपका जो मेन एग्जाम होगा उसकी जो डेट है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपके जो टॉपिक्स हैं जैसे एज है, नेशनलिटी है, एलबीटी कंडीशंस है, ये सब आपको यहाँ पर दिए गए हैं। जैसे एलबीटी कंडीशंस की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर देखिए ऑल इंडिया कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 20 से 30 साल का एज क्राइटेरिया होना चाहिए। 1/7/2025 को ये काउंट होगा। अगर बात करें फ्रेंड्स यहाँ पर आपकी क्वालिफिकेशन की, तो क्वालिफिकेशन यहाँ पर फ्रेंड्स आपकी जो है डिग्री होनी चाहिए। अब यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए जो आपका फ्रेंड्स यहाँ पर बैचलर डिग्री है, ग्रेजुएशन है, किसी भी डिसिप्लिन में है, आप आवेदन कर सकते हैं। बस यहाँ पर ही ध्यान रखिएगा जो भी आपका पासिंग जो फ्रेंड्स सर्टिफिकेट है वो 21/7/2025 तक आपका जो रिजल्ट है वो अगर आ गया है तो ही फ्रेंड्स आप इसमें जो है अप्लाई कर पाएंगे। तो ये फ्रेंड्स आपकी बेसिक जानकारी है जो कि मैंने आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर दी है। इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पर अगर आपको और कोई भी जानकारी चेक करनी है वो आप jobrasta.com पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पर अगर वैकेंसीज अगर आपको चेक करनी है कितने नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पर जारी की गई है, तो इसके लिए फ्रेंड्स आपको एनेक्सर 1 पर आना होगा जो कि पेज नंबर 35 पर आपको देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर देखिए वैकेंसीज आपको जो पार्टिसिपेटिंग बैंक्स हैं आपको कैटेगरी वाइज वैकेंसीज दी गई है। एनआर जहां पर आपको देखने को मिलेगा वो आपका नॉट रिपोर्टिंग है, मतलब इन बैंक ने अभी तक इन वैकेंसीज का रिपोर्ट नहीं किया है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स वैकेंसीज और भी बढ़ सकती है। बाकी 5208 पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन आपका इस बार जारी हुआ है। एप्लीकेशन फीस क्या रहेगी, तो एप्लीकेशन फीस आपकी 175 रुपए है SC ST PH के लिए। बाकी अदर कैंडिडेट के लिए 850 रुपए फीस आपकी रहती है। तो ये आईबीपीएस का ये न्यू पोर्टल है जहां से अब आपको आवेदन करना होगा। आप यहाँ पर देखिए रजिस्ट्रेशन का और लॉगिन का ऑप्शन आपको मिलता है। तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन टैब पर आप क्लिक करेंगे रजिस्ट्रेशन करने के लिए। अब यहाँ पर आपको कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन जो है प्रोवाइड करनी होगी। सबसे पहले यहाँ पर आपका रहेगा नाम। तो फ्रेंड्स आपका जो भी नाम है वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। फर्स्ट नेम देना मैंडेटरी रहेगा, बाकी मिडिल या लास्ट नेम है तो आप यहाँ पर दे सकते हैं, नहीं तो आप इसे ब्लैंक छोड़ देंगे। अब जैसे ही आप अपने नाम की एंट्री करेंगे पूरा नाम आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसके बाद आपका मोबाइल नंबर आपको एंटर करना है, मेल आईडी एंटर करनी है। अब मेल आईडी यहाँ पर देखिए आपकी मेल आईडी रहेगी, यहाँ से मेल आईडी का डोमेन रहेगा और कंफर्म में आपकी मेल आईडी प्लस में डोमेन पूरा आपको मेल आईडी यहाँ पर एंटर करना होगा। इसके बाद सिक्योरिटी कोड को एंटर करना है और सेव एंड नेक्स्ट यहाँ से करना है। तो बेसिक ऑप्शंस है जो कि आप यहाँ से रजिस्ट्रेशन करके आप यहाँ पर कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए अब आपका रजिस्ट्रेशन जैसे ही कंप्लीट होगा आपका नेक्स्ट पेज ओपन होगा फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोड करने का। अब यहाँ पर देखिए आपको गाइडलाइंस भी दी गई हैं। तो आपकी फ्रेंड्स जो गाइडलाइंस है इसके अकॉर्डिंग आपको फोटोग्राफ यहाँ पर अपलोड करना है 20 से 50 KB में। और इसके अलावा फ्रेंड्स आपको एक लाइव फोटो भी यहाँ पर कैप्चर करनी होगी। यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन है कैप्चर फोटो। अगर आप फ्रेंड्स वेब कैमरा यूज करते हैं, वेब कैमरा आपके पास है, तो आप यहाँ पर कैप्चर फोटो पर क्लिक करेंगे और वेब कैमरा से आपकी लाइव फोटो यहाँ पर कैप्चर हो जाएगी। अगर मान लीजिए आपके पास यहाँ पर वेब कैमरा नहीं है, आप मोबाइल फोन से कैप्चर करना चाहते हैं, तो क्लिक हियर टू स्कैन का जो ये ऑप्शन है यहाँ से इस QR कोड को आप अपने मोबाइल के किसी भी QR कोड स्कैनर से स्कैन करेंगे। तो आपके फ्रेंड्स मोबाइल पर होता है QR कोड स्कैनर जिससे आपको ये स्कैन करना होगा। स्कैन करने के बाद आपके मोबाइल पर एक पेज ओपन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स जब आपका वो पेज यहाँ पर मोबाइल पर जब आप स्कैन करते हैं इस QR कोड को और जब आपको यहाँ पर इस तरह का एक मोबाइल में ऑप्शन मिल जाएगा और उसमें आपको एक कैप्चर फोटो का ऑप्शन देखिए यहाँ पर देखने को मिलता है। तो कैप्चर फोटो पर आपको सिंपली क्लिक करना है और आपकी जो फोटो है वो आप अपने मोबाइल से भी आप फ्रेंड्स यहाँ पर जो है अपलोड कर सकते हैं। फोटो अपलोड सक्सेसफुल होने के बाद आपको देखिए यहाँ पर कुछ इस तरह का कंफर्म का एक ऑप्शन मिलेगा। आपको इसे रीसेंड कर देना होगा जिससे आपका जो पेज है ये रीलोड हो जाएगा और आपकी जो लाइव फोटो है वो आपकी यहाँ पर कैप्चर हो जाएगी। लाइव फोटो कैप्चर होने के बाद फ्रेंड्स आप इसे यहां से कंफर्म करेंगे। इसके बाद सिग्नेचर आपको अपलोड करना है। अब आपको ब्राउज पर क्लिक करना होगा और फ्रेंड्स आपका जो सिग्नेचर है वो आप यहां से 10 से 20 KB में आप यहां पर इसे इंपोर्ट करेंगे। आई कंफर्म करेंगे, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करेंगे। अब आपका नेक्स्ट ऑप्शन आएगा बेसिक डिटेल्स का। अब यहाँ पर सबसे पहले आपकी कैटेगरी है, जनरल है, EWS है, OBC SC ST है, वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। अब आपसे पूछता है आप PH कैटेगरी में आते हैं नहीं आते हैं। अगर आप PH
कैटेगरी में आते हैं और आप यस करते हैं तो टाइप ऑफ डिसेबिलिटी क्या है वो आपको सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर कोई सब टाइप ऑफ डिसेबिलिटी होगी तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। मल्टीपल डिसेबिलिटी है तो वो भी ऑप्शन आपका आ जाएगा। ये आपकी टाइप ऑफ डिसेबिलिटी के अकॉर्डिंग ऑप्शंस एक्टिवेट होते हैं। अब आपको एक्स्ट्रा टाइम चाहिए, आपका राइटिंग हैंड अफेक्टेड है, आपको जो है एक्स्ट्रा टाइम चाहिए, वो आप अपनी जानकारी यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर नहीं है पीएच कैटेगरी में, सिंपली यहाँ पर आप नो कर देंगे। ये नो करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर फ्रेंड्स आपकी स्पेशल डिसेबिलिटी कवर्ड का आएगा। तो अगर आपका कोई भी ऑप्शन यहाँ पर एप्लीकेबल है तो आप यहाँ पर यस या नो कर सकते हैं। अगर आप फ्रेंड्स जो है सर्विंग है गवर्नमेंट में, पीएसयू में, तो आप यहाँ पर यस या नो कर सकते हैं। एक्स सर्विसमैन है तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं। इसके बाद आपकी फ्रेंड्स जो एक्चुअल सर्विस है वो आपको यहाँ प्रोवाइड करनी होगी मंथ में। डेट ऑफ रिलीव आपका देना होगा। आपने कभी बेनिफिट लिया है एज ए एक्स सर्विसमैन किसी भी गवर्नमेंट जॉब में तो आप यहाँ पर यस या नो करेंगे। नहीं है सिंपली नो कर सकते हैं। इसके बाद रिलीजन ऑप्शन है, रिलीजन सेलेक्ट कीजिए। माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं मतलब जैन, सिख, बौद्ध, पारसी, मुसलमान तो यस कीजिए, नहीं तो आप यहाँ पर नो करेंगे। इसके बाद है फ्रेंड्स आपका यहाँ पर देखिए आप जो है आप पहले पीओ या एमटी में अगर आप पहले अपेयर हुए हैं तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं। कितनी बार अपेयर हुए हैं वो आपको जानकारी देनी है और यहाँ से आपको मल्टीपल ऑप्शंस यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। आपसे कहा है कंट्रोल की दबानी है। कंट्रोल की दबाने के बाद आप चाहें तो मल्टीपल जो ऑप्शंस है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स आपको यहाँ बताना है तो आपने कितनी बार फ्रेंड्स यहाँ पर प्री एग्जाम जो है अटेम्प्ट किया है वो जानकारी आपको यहाँ पर देनी है। अगर आपको याद नहीं भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि आईबीपीएस में कोई भी रूल नहीं है आपके फ्रेंड्स यहाँ पर मैक्सिमम अटेम्प्ट का, जैसे एसबीआई में होता है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स अगर आपको याद है तो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं, नहीं याद है तो आप 0 की एंट्री कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स अगर आपने यहाँ पर देखिए अप्रेंटिसशिप किया हुआ है, जो पार्टिसिपेटिंग पब्लिक सेक्टर बैंक्स है या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है या फ्रेंड्स कोई भी अदर बीएफएसआई सेक्टर है तो आप यहाँ पर जानकारी प्रोवाइड कर सकते हैं। नहीं है तो आप सिंपली नो कर देंगे। इसके बाद नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम एनएटीएस में अगर आपने रजिस्टर किया हुआ है आप यस कर सकते हैं। आपका रजिस्ट्रेशन नंबर अप्रेंटिसशिप का वो आपको देना होगा, नहीं तो आप सिंपली इसमें भी नो कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आएगा नेशनलिटी का। इसके बाद आता है स्टेट या यूटी या एनसीआर, जहां से अपना एग्जाम सेंटर आप चाहते हैं वो आप सेलेक्ट करेंगे। स्टेट कोड आ जाएगा, सेंटर ऑफ प्री एग्जाम आपको यहां पर सेलेक्ट करना होगा और सेंटर आपके मेन एग्जाम का आपको यहां पर सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद अपने एग्जाम सेंटर पर आप जाएंगे तो आपको एक आईडी प्रूफ लेके जाना होगा। तो आपको यहां पर इस ऑप्शन पर टिक करना है। कोई भी ऑप्शन, पैन कार्ड, पासपोर्ट, आपका डीएल, वोटर आईडी कार्ड, बैंक पासबुक, आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाते हैं, आधार कार्ड या ई आधार कार्ड। तो वो आधार कार्ड सेलेक्ट करते हैं तो आधार कार्ड का नंबर आपको यहां पर देना होगा। इसके बाद है पर्सनल डिटेल। अब आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, डेट, मंथ एंड ईयर, ये आपको यहां पर प्रोवाइड करना है। 1/7/2025 को ये काउंट होकर यहां पर आ जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स यहां पर आपका जेंडर हो गया, आपका मैरिटल स्टेटस हो गया। इसके बाद फ्रेंड्स यहां पर आपसे पूछता है कि आपका जो आधार कार्ड है वो फ्रेंड्स आप वेरियस रिक्रूटमेंट जो प्रोसेस आपकी होगी उसके लिए कंसेंट करते हैं, आप यहां पर यस कर देंगे। आधार कार्ड का नंबर दीजिए, पैन कार्ड का नंबर आप यहां दे सकते हैं। जुड़वा भाई बहन है तो आप यस कर सकते हैं, नहीं तो आप नो करेंगे। अगर आप यस करते हैं तो उनकी जानकारी आपको यहां पर प्रोवाइड करनी होगी। उनका आईडी प्रूफ, क्या वो भी पीओ का एग्जाम दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, वो जानकारी आप दें। इसके बाद फ्रेंड्स आपका फादर नेम है, मदर नेम है जो कि आप यहां देंगे। स्पाउस नेम में पति या पत्नी का नाम होता है। अगर ये ऑप्शन एप्लीकेबल है तो आप ये जानकारी प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके बाद पूरा एड्रेस आपको देना है। आपका फ्रेंड्स स्टेट कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, पिन कोड क्या है, ये आपको देना होगा। अगर प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस अलग अलग है तो आप अलग अलग एंट्री करेंगे। सेम है तो आप सेम पर क्लिक कर सकते हैं, कॉपी हो जाएगा। जीएसटी इनवॉइसिंग आपको सेलेक्ट करनी है। इसके बाद जो फीस आपकी पे होगी वो आपको शो होगी और यहां से आपको वैलिडेट करना है। वैलिडेट का फायदा क्या है, वैलिडेट करने से ये होता है कि जो भी ऑप्शन मैंडेटरी है और आपने ब्लैंक छोड़ा है तो आपको यहां पर देखिए एरर शो करेगा। तो आपको जाना है ऊपर और देखिए यहां पर देखिए आपसे कह रहा है ये ऑप्शंस आपने ब्लैंक छोड़े हैं, तो इन ऑप्शंस को पहले आप फिल कर लें। जब आप इन्हें फिल कर लेंगे और दोबारा से वेरीफाई करेंगे तो आपको फ्रेंड्स यहां पर देखिए वैलिडेट सक्सेसफुली का एक मैसेज मिलेगा, मतलब आपने सभी मैंडेटरी ऑप्शंस को फिल कर दिया है। इसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट यहां से करेंगे। इसके बाद क्वालिफिकेशन है 21/7 तक ये कंप्लीट हो जाना चाहिए। सबसे पहले रहेगा 10th। अब 10th में आपको यहां पर देना है बोर्ड का नाम।
यहाँ पर आपको देना होगा मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग, तो आपने इसको कब पास किया है वो आपको जानकारी यहाँ पर प्रोवाइड करनी है। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी डेट ऑफ पासिंग है वो आप देंगे, आपकी परसेंटेज आपको देनी है और क्लास या ग्रेड आपको सेलेक्ट करनी है। इसके बाद आता है डिग्री। अब डिग्री में फ्रेंड्स आपकी यूनिवर्सिटी का नाम आपको यहाँ पर पूरा नाम दीजिएगा, मैं सिर्फ शॉर्ट में लिख रहा हूँ। इसके बाद डिग्री आपके पास कौन सी है, बीएससी है, बीकॉम है, बीए है, बीटेक है, वो आप देंगे। स्पेशलाइजेशन किसमें है, अगर इनमें से है तो ठीक है, नहीं तो आप अदर सेलेक्ट करके मैनुअली एंट्री कर सकते हैं। इसके बाद है डेट ऑफ पासिंग, मतलब आपने इसको कब पास किया है आप उसकी जानकारी यहाँ प्रोवाइड करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर आपकी जो परसेंटेज है वो आपको यहाँ पर एंटर करना होगा और आपका जो है यहाँ पर फ्रेंड्स आपको डिवीजन सेलेक्ट करना होगा। तो बेसिक ऑप्शन है। इसके बाद पीजी डिग्री है, कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है तो आप उसकी जानकारी दे सकते हैं। आपके पास फ्रेंड्स ऑपरेटिंग करने की वर्किंग नॉलेज कंप्यूटर में होनी चाहिए, आप यस करेंगे। अब आपके पास क्या है, आपके पास या तो सर्टिफिकेट होगा कंप्यूटर ऑपरेशन में या कंप्यूटर लैंग्वेज में, या आपने डिप्लोमा किया हुआ है या आपने डिग्री की हुई है, और इनमें से कोई भी नहीं है और आपने हाई स्कूल में एज ए सब्जेक्ट पढ़ा है कंप्यूटर, तो आप ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद कोई भी किसी भी तरह का वर्क एक्सपीरियंस आपके पास है तो आप जानकारी प्रोवाइड कर सकते हैं। मल्टीपल ऑप्शन है आप तो आप ऐड मोर कर सकते हैं, नहीं है कोई एक्सपीरियंस तो सिंपली नो कर दीजिए। इसके बाद देखिए अगर आप प्री एग्जाम ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो यस कर सकते हैं। कोई भी केस वगैरह आपके खिलाफ है या नहीं है वो जानकारी देनी है। लैंग्वेज में जाना है तो आप यहाँ पर लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी लैंग्वेज आप जानते हैं, रीड राइट और स्पीक करना, वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। 3 ऑप्शंस आपको यहाँ मिलते हैं। आप कोई और लैंग्वेज भी जानते हैं तो आप उसकी जानकारी यहाँ प्रोवाइड करेंगे, वैलिडेट करेंगे। वैलिडेट होने के बाद आप सिंपली सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आता है प्रेफरेंस का। अब यहाँ पर देखिए जो प्रेफरेंस है वो आप सभी बैंक में यहाँ पर प्रेफरेंस देंगे। इसके लिए डिटेल नोटिफिकेशन पर जाइए और वैकेंसीज को आप चेक कर सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी पहले प्रेफरेंस देना चाहें वो प्रेफरेंस आप यहाँ पर दे सकते हैं। तो आपको सिंपली बैंक सेलेक्ट करना है, आपके अकॉर्डिंग आप जो भी बैंक यहाँ पर सेलेक्ट करना चाहें वो आप कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखिएगा अगर आप ये एनआर वाला भी अगर आप मान लीजिए छोड़ते हैं कि आप एनआर वाले में प्रेफरेंस नहीं देना चाहते हैं तो आप इनमें भी प्रेफरेंस जरूर दें, क्योंकि बाद में हो सकता है इनमें वैकेंसीज को रिपोर्ट कर दिया जाए और जब वैकेंसीज यहां पर रिपोर्ट हो जाएंगी तो वो भी ऑटोमेटिक प्रेफरेंस में आ जाएंगी। तो इसलिए आप कोशिश करें सभी बैंक को यहां पर आप जो है कवर करें। मैं यहां पर सिर्फ सैंपल आपको दे रहा हूं कि किस तरह से आपको यहां पर जो है बैंक्स को सेलेक्ट करना है। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी बैंक्स को सबसे नंबर 1 पे, नंबर 2 पे, नंबर 3 में आप सेलेक्ट करना चाहें वो आप कर सकते हैं। वैलिडेट कीजिएगा और वैलिडेट करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट कीजिएगा। अब आपके सामने फ्रेंड्स यहाँ पर आपका प्रीव्यू सेक्शन आ गया है। प्रीव्यू सेक्शन को ध्यान से चेक कर लें, कोई भी गलती है तो आप बैक जाकर उस गलती को सही कर सकते हैं, नहीं तो आप आई एग्री कर देंगे। इसके बाद 2 ऑप्शंस हैं कि आप कंफर्म करते हैं कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म में जो आपने नाम फिल किया है वो आपके आईडी प्रूफ के साथ मैच करता है, तो आप इस ऑप्शन को टिक करेंगे। अगर मैच नहीं करता है तो आपको एक एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्री प्रूफ लेके जाना होगा, उस कंडीशन में आप इस ऑप्शन को टिक करेंगे। इसके बाद कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करें, ओके करें और आपका फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए ये जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब आपके अपलोड सेक्शन में आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। सबसे पहले है लेफ्ट थंब इंप्रेशन, इसके बाद है हैंड रिटन डिक्लेरेशन और उसके बाद है आपका 10th का जो सर्टिफिकेट है वो पीडीएफ फॉर्मेट में आपको अपलोड करना है। इसके लिए आपको देखिए गाइडलाइंस भी यहाँ पर दी गई है। फोटोग्राफ सिग्नेचर के लिए लेफ्ट थंब इंप्रेशन के लिए 20 से 50 के भी साइज रहेगा, डिक्लेरेशन के लिए 50 से 100 के भी रहेगा। इंग्लिश में आपको करना है व्हाइट पेपर पर ब्लैक पेन से, और क्या लिखना है आई के बाद अपना नाम हियर बाय डिक्लेयर से रिक्वायर्ड तक आपकी सेल्फ हैंड राइटिंग में आप ये लिखेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स डॉक्यूमेंट जो है पीडीएफ फॉर्मेट में रहेगा। A4 साइज पेपर पर आपका ये डॉक्यूमेंट्स आपको स्कैन करवाना है। 500 KB से कम साइज आपका ये होना चाहिए। तो आपको सिंपली ब्राउज पर क्लिक करना है, फाइल को सेलेक्ट करना है और उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर देखिए प्रीव्यू मिलेगा। मैंने सिर्फ एक डेमो शो किया है, आप इसे ओके कर देंगे। इसके बाद लेफ्ट थंब इंप्रेशन है, तो लेफ्ट थंब इंप्रेशन आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है, अपलोड करना है। ऐसे ही आपका 10 का मार्कशीट आपको अपलोड करना है और उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको इसे कंफर्म करना होगा। अगर आप अपना डिजी लॉकर से डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, जेंडर, आधार कार्ड नंबर, ग्रेजुएशन डिटेल कनेक्ट करना चाहते हैं आप यस कर सकते हैं। अब आपको ये डिजी लॉकर पर जो है फ्रेंड्स सेंड कर देगा, तो डिजी लॉकर पर जाकर भी अपने आप अकाउंट को यहाँ पर जो है कनेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए आपको नहीं करना है, आप सिंपली नो कर सकते हैं। इस कैप्चा कोड को दीजिए और सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिए। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन है पेमेंट का। अब आपको पेमेंट करना है ऑनलाइन, तो आप बिल डेस्क या सीसी एवेन्यू दोनों में से कोई भी ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपको सिंपली यहाँ पर जो ये कैप्चा कोड दिया गया है, ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना होगा और उसके बाद यहाँ से आपको डाटा को सबमिट करना होगा, जिससे फ्रेंड्स आप अपना जो पेमेंट है वो ऑनलाइन मोड में कर पाएंगे। अब क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन है, डेबिट कार्ड का ऑप्शन है, नेट बैंकिंग का ऑप्शन है, QR कोड का ऑप्शन भी है। तो आप यहाँ पर मेक पेमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके QR कोड जनरेट कर लेंगे और उसके बाद
फ्रेंड्स आपका जो पेमेंट है वो आप कंप्लीट कर सकते हैं। अब यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए आपको एक ऑप्शन मिलता है क्लिक हियर टू स्कैन का। आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे किसी भी यूपीआई ऐप से और उसके बाद फ्रेंड्स आपका जो पेमेंट है वो आप कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स जैसे ही आपका पेमेंट यहाँ पर कंप्लीट होगा आपको फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन मिलेगा, आप यहाँ से बैक जाएंगे और बैक जाने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर एक सेक्शन है लॉगिन फॉर ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट का। आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड आपकी मेल आईडी पर और आपके मोबाइल पर आपको जो मिलता है वो डालकर आप सिंपली यहाँ से जो है सबमिट कर सकते हैं। सबमिट करने के बाद फ्रेंड्स आपके सामने एप्लीकेशन प्रिंट का ऑप्शन मिलता है। देखिए प्रिंट एप्लीकेशन पर आप क्लिक कर सकते हैं। साथ में फ्रेंड्स आपको जो आपकी ई रिसिप्ट है पेमेंट की वो भी आपको देखने को मिल जाती है, वो भी आप यहां से प्रिंट आउट ले सकते हैं। तो आपकी जो प्रोसेस है वो आपकी कंप्लीट हो जाएगी और यहाँ पर फ्रेंड्स आपका जो फाइनल प्रिंट आउट है वो सेव या डाउनलोड करके आप अपने पास रख पाएंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए जो IBPS PO ऑनलाइन फॉर्म 2025 का फॉर्म अप्लाई का वीडियो है वो मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है। 5208 वैकेंसीज है जिसके लिए आपको अप्लाई करना है।